क्या हुआ राहुल की माँ? क्यों सुबह सुबह मुंह लटका के बैठी है? तो क्या मैं बैठ भी नहीं सकती? अब वो भी पूछना पड़ेगा क्या? अरे अरे शांत हो जा, क्या हो गया ऐसा? आग बबूला होके बैठी हुई है। अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? क्या हो रहा है घर में? अब आप ही देख लो। 8 बज रहे हैं, अभी तक चाय नाश्ता तक नहीं मिला है, न घर का काम हुआ है कुछ भी। महारानी आपकी बहू अभी तक सो रही है। अरे राहुल की मम्मी, क्या छोटी छोटी बातों में चिक चिक करती रहती हो? अरे नहीं उठी है बहू तो तुम्हें जाके चाय बना लो। क्या चाहता है उसमें? वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय नाश्ता नहीं किया मैंने। जाओ जल्दी से बना के लाओ चाय। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कियो। बहू को ना झूला डाल दो, उसमें झूलेगी और मैं ही सारा घर का काम करूंगी। सारे घर का काम ना कर लूंगी? झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारा मैं ही कर लेती हूँ। बहू क्यों करेगी, है ना? आपको तो बस मैं ही दिखाई देती हूँ, और तो कोई घर में दिखाई नहीं देता आपको। बहू को क्यों लेके आए हो घर में? आरती उतारूं क्या उसकी सुबह शाम? अरे तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो राहुल की माँ? हो सकता है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए नहीं उठी है, नहीं तो उठी जाती है हमेशा। तुम ही बना लो और बाद में देख लेना कि बहू को कुछ हुआ तो नहीं है। आपको क्या ही बोलूं, आप तो हो ही महान। दिखाई नहीं देता है क्या? रोज रोज यही नाटक करती है वो। अब एक दिन का हो तो मैं नहीं बोलूं कुछ, अब रोज रोज यही नाटक करेगी तो मैं क्यों करूं? आ जाने दो उस कमीने को, बताती हूँ मैं। उसी ने अपनी बीबी को ना सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है, इसीलिए तो जरा सी वो काम के लिए हिलती नहीं है। आ जाने दो उस कमीने को, सारा भूत उतारती हूँ मैं। और देखो जी, चाहे चाय पियो, चाहे नाश्ता करो, चाहे नहीं करो, मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं बना के लाऊंगी तो पियोगे। देखो जी, इतने सालों तक मैंने ही इस घर को संभाला है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब तो मैं नहीं करने वाली हूँ। बेटे की शादी इसीलिए की थी कि बहू आएगी तो घर को संभालेगी, देख रेख करेगी घर का। अब क्या बुढ़ाईदार मैं ही करती रहूंगी हमेशा? अरे तो एक दिन कर लोगी, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। अच्छा, तो बहू आराम करेगी और मैं काम करूंगी? ए बाबा, ना हो पाएगा ये। मैं तो ये सब नहीं चलने दूंगी इस घर में। देखो अब तुम मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। देना है चाय तो देना, नहीं देना होगा तो मत देना। अच्छा तुम बताओ, कहाँ लिखा है ये कि घर का सारा काम बहू ही करेगी? किस लिए लाई हो बहू को? बेटे की शादी करके लाई हो बहू को, नौकरानी थोड़ी ना लाई हो कि वो सारा घर का काम करेगी। जितना होता है उससे उतना करती है। अब ठेका थोड़ी ना लेकर रखा है कि हर दिन वही चाय नाश्ता बनाएगी, खाना वही बनाएगी। कभी कभी तुम ही बना लिया करो। देखो, आप मेरे से बहस मत करना, नहीं तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। इतना ही बहू का पक्ष लेना है तो जाके खुद ही बना लो चाय नाश्ता, मेरे से तो ना हो पाएगा। मैं तो नहीं करने वाली, ना ही मैं कुछ बना के देने वाली हूँ। और दोबारा कान खोल कर सुन लो, एक गिलास पानी के लिए भी मुझे बोलना मत, नहीं तो सीधे ही मना करूंगी मैं, तो आपको बुरा लग जाएगा। ठीक है महारानी साहिबा, आपको जैसा लगे वैसा आप करिए। आप तो किसी की सुनने वाली नहीं है वैसे भी। अरे क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह चिक चिक कर रही हो? और पापा से क्यों लड़ रही हो? अरे कमीने, तेरे वजह से ही मेरे पति और मेरी लड़ाई हो रही है। जो तूने अपनी बीवी को सर पे बैठा के रखा है ना, 10 बजे तक सोती है, अभी तक चाय नाश्ता तक नहीं बनाया है। 10 बज गए हैं। तो मैं क्या करूं मम्मी, जाके उठाती नहीं हूँ? हाँ हाँ, तू भी तो अब बहुत बोलने लगा है, अपनी बीवी का गुलाम जो बन गया है। अरे मम्मी, क्या आप मेरे से लग गई हो? क्या मेरी इसमें गलती है? अब नहीं उठ रही तो मैं क्या करूं? आप ही उठा दो। हाँ, सब तेरी ही गलती है, तेरी वजह से ही तेरी बीवी सुनती नहीं है किसी का। भला इस दुनिया में कौन सो रहा होगा 10 बजे तक? किसकी बहू सो रही है, मुझे भी बता दो तुम लोग। देखो मम्मी, फालतू में मेरे ऊपर मत चढ़ो, और ना ही मैंने सर पे चढ़ा रखा है, समझी ना? तुमने शादी करवाई थी, तुम ही लाई थी अपनी मनपसंद की ढूंढ के, तो मैं क्या करूँ उसमें? अच्छा, तो तू बोल दिया कर उसको कि सुबह सुबह उठ के चाय नाश्ता बना लिया करे सबके लिए। देखो मम्मी, मैं खुद भी तुम्हारी बहू से परेशान हूँ। उसको कुछ बोलो तो एक बात बोलो 10 बात सुनाती है। अगर मैं सुबह उठने के लिए बोल देता हूँ, बोलती है तुम ही जाकर खाना बना लो, तुम ही नाश्ता बना लो, चाय पानी बना लो, मुझे मत जगाओ, चलो निकलो रूम से बाहर। और तो और गेट बंद कर लेती है। आपने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। मैंने बोला था मेरी शादी करिश्मा से कर दो, तो तुमने तो किया नहीं। लाई हो अपने मनपसंद की तो भुगतो। अच्छा, वो चुचमुही करिश्मा। कभी ना करती, मर जाती तो मर जाती, तब कभी ना करती मैं उससे तेरी शादी। अभी उसकी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं, मायके में आके बैठ गई है। वो इतनी राक्षस है ना कि अपने पति से ना सारे घर का काम करवाती थी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, रहने दो, लेकिन फालतू में इस बहू के लिए ना मुझे मत सुनाया करो। तुम अपनी पसंद की लाई हो ना, तुम ही जानो। देखो, मेरे को खाने से और नाश्ते पानी से मतलब है, चाहे आप बना के दो चाहे आपकी बहू बना के दे। समझ आई आपको? अच्छा बेटा, तो मतलब मैं तुझे नाश्ता पानी दूं, खाना दूं? बहुत बढ़िया। और तेरी बीवी महारानी वहाँ सोएगी, सुलाती हूँ मैं उसको। शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलने में? जाके अपनी बीवी को बोल, इतनी हिम्मत है तो। और तुझे अपनी बीवी को कंट्रोल करना नहीं आता है क्या? जा जल्दी से और लगा 2 चाटे गाल पे, अभी देखना कैसे काम करने लगेगी सारा। क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है तू? क्या करूं पापा, रो नहीं तो क्या करूं, आप ही बताइए। एक तो मेरी करिश्मा से शादी नहीं करवाई, और अपने मनपसंद की बहू लाई है जो मुझे उल्टा मारती है, लात घूंसे से मारती है मुझे। अच्छा, कौन सी तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बताना जरा मुझे। काम धाम तो करता नहीं है, बता रहा है कि किस्मत बर्बाद कर दी। तुझसे तुझसे तो कोई भी शादी नहीं करता, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं। पियागी, पूरा दिन 4 लड़कों के साथ घूमेगा, वही सिगरेट फूकेगा, दारू पिएगा, बस। शुक्र मना कि तेरी शादी हो गई है, ये तो कोई पूछता भी नहीं। शुक्र मना मेरा कि मैंने तेरी शादी करवा दी, वो भी इतने अच्छे घर में। समझ आई? और वो करिश्मा तुझे ऐसे ही पागल बना के चली जाती कब की।
नहीं तो वो करिश्मा ना वैसा ही हाल करती जैसा अपने पति का की थी, तब तुझे पता चलता। हाँ मम्मी, लेकिन मेरे मनपसंद की तो शादी होती, मैं कर लेता खुशी खुशी उसके पीछे, लेकिन आपकी इस बहू की लाद तो नहीं सहता, इतना मारती है मुझे। देखो मेरा पिछवाड़ा लाल हो गया है, और आपकी बहू जो आई है कौन सा सुख देकर रखी है, बस काम ही तो करवाती है, ऊपर से मारती भी है मुझे। क्या उसकी इतनी हिम्मत, तुझे मारती है? आज मैं बताती हूँ उसको, कल बुला के ला अपनी बीवी को, आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। अरे नहीं मम्मी नहीं, उसको मत बुलाना, नहीं तो जो भी है वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं कर लूंगा सारे काम। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है कमीने, निकम्मा। कुछ काम धाम कर लेता, पढ़ाई कर लेता तो किसी अच्छी जॉब में, अच्छी पोजीशन में होता, पैसे कमाता तो अपनी मनपसंद की शादी कर लेता अच्छे घर में। और ऐसे ही निकम्मा था, पढ़ने भेजती थी तो वही बैठे रहता था बीड़ी फूकते हुए। अब यही भुगतेगा, यही कर्म में तेरे लिखा है। ये बात तो तुम सही बोल रही हो। इसको पढ़ने के लिए बोलते थे तो जाकर वहाँ बीड़ी सिगरेट फूकता था, पढ़ने में इसको जोर आता था, अब भूखते। मम्मी पापा माफ कर दीजिए मुझे, आप सही कहते थे मुझे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन माँ अब तो आपका हूँ तो बेटा ही ना, आप तो मेरा साथ दोगी ना, आप मुझे ऐसे तो छोड़ नहीं सकती हो। लेकिन माँ आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस औरत के जुल्म को सह सकूँ। देखो माँ, मैं जिंदगी भर उसकी मार नहीं खाना चाहता, ना ही काम करना चाहता हूँ, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो, मैं एक अच्छा आदमी बनकर दिखाऊं। हाँ बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू उस औरत का अच्छे से सामना कर पाए। देख बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तू सुधर सकता है और अपने हालात भी सुधार सकता है। मैं तुझे पैसे देती हूँ और तू जाकर जिम ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा अपनी बॉडी सॉडी बना ले और फिर जाना उस औरत के पास। देखती हूँ कैसे तुमको मारती है, जब तुम्हें देखेगी ना वो फिदा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। अभी तो तू ऐसे चप्पू सा तो दिखता है, इसीलिए तो तुझे बच्चा समझ के मार देती होगी 2-4 चाटे। हाँ माँ तुम सही कह रही हो। हे भगवान, जैसी माँ वैसा बेटा। अरे देवी, उसको कोई ढंग का आशीर्वाद दे दो, ढंग का ज्ञान दे दो तो अपनी जिंदगी सुधार पाए, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हो गया उसका कल्याण। और क्या तुम बता रही हो उसको जिम ज्वाइन कर लो, बॉडी सॉडी बना लो? क्या उसको कुश्ती लड़ना है क्या बहू से? हाँ, कुछ ढंग का संस्कार भी दे दो कि काम धाम कर ले, 2-4 पैसे कमाने लगे तो मेरा भी थोड़ा बोझ हल्का हो जाए। देखो जी, आप तो चुप ही रहो, आपके कारण ही ये सब हो रहा है, आपके कारण ही आज मेरे लल्ला की ये हालत हो गई है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था दे दो 10 लाख रुपए तो कहीं हो जाएगी मेरे लल्ला की जॉब, लेकिन आप तो सुनते कहाँ हो। पैसों की ज्यादा आपको पड़ी है, मेरे बेटे की नहीं। देखो मेरा बेटा कितना मासूम है, कितना काम करवाती है, कितना मारती है उसको आपकी बहू। देखो तुम मेरा दिमाग मत खाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझ आया? मेरी वजह से नहीं। मैंने तो कितनी बार बोला था कि उसकी शादी मत करो, अभी उसको आगे पढ़ने दो, कहीं अच्छी कोचिंग वोचिंग जाता, 2-4-10 क्लास और पढ़ लेता, लेकिन तुम तो उसके पीछे पड़ गई थी। नहीं नहीं, मुझे तो शादी करवानी है, अब भुगतो। जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी उसकी। आज मेरे कहने से चलती ना तू और तेरा बेटा तो किसी अच्छी नौकरी में होता, वो सबके लात नहीं खा रहा होता तेरा बेटा। हाँ हाँ, सब मेरी ही गलती है, आपको तो जिंदगी भर मेरी ही गलती नजर आई है, कभी अपनी थोड़ी ना। कभी माना है आपने कि आपकी भी गलती हो सकती है? लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ, बीच में मत पड़ना, नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। अरे मम्मी पापा आप लोग लड़ाई मत करो यार मेरी वजह से, नहीं तो मेरा दिल टूट जाता है ना मम्मी। और मम्मी तुम टेंशन मत लो, आज तो मैं तुम्हारी बहू को ना सबक सिखा कर ही रहूंगा। हाँ बेटा, उसको अच्छे से ही सबक सिखाना, अगर तू मेरा बेटा होगा तो उससे हारेगा नहीं। हाँ मम्मी हाँ, मैं आपका ही बेटा हूँ, बस आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं उस औरत से हार नहीं मानूंगा। रेखा, ए रेखा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से बुला रहा हूँ तुमको रेखा रेखा। अरे हाँ सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे भी तो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या कर रही हो तुम? सुबह सुबह मोबाइल चला रही हो, शर्म नहीं आती तुमको? जाओ चाय नाश्ता बना के लाओ, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, ये महारानी बैठकर मोबाइल चला रही है। मैं क्यों करूँ काम? और तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैं मोबाइल चला रही हूँ तो ऐसे ही चलाऊंगी मोबाइल, और तुम्हारा मोबाइल तो मैं चला नहीं रही हूँ, अपना चला रही हूँ, तो तुमको क्या दिक्कत है इसमें? देखो रेखा, तुम्हारी नौटंकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वहाँ मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, एक कप चाय नहीं दी हो तुम, सुबह से बैठे हुए हैं बेचारे। अरे तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, बैठे हैं तो तुम भी बना के दे दो चाय, मैं क्यों बना के दूं? और हाँ, अगर उनके लिए बनाना तो मुझे भी 1 कप लेके आ जाना चाय। अच्छा महारानी, तो मैं चाय बना के दूंगा, उन्हें भी दूं और तुझे भी ला के दूंगा, शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा, मुझे क्यों शर्म आएगी भाई? आप बना के दे दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम भी तो बेटे हो उनके, मैं तो बहू हूँ। क्या बहू बस दे सकती है क्या? सास ससुर की सेवा से बहू ही कर सकती है क्या? बेटा नहीं कर सकता क्या? अच्छा, तो घर में तुम क्या करोगी? तुम्हें किस लिए लाए हैं अगर मैं ही बना के दूंगा चाय तो? किसी को देखा है कि बेटा चाय बना कर देता है सबको? किसको देखा है तुमने? बता देना जरा मुझे। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कि 1 कप चाय बना दूं उनके लिए? इतने से आने हैं बेचारे। अच्छा, तो तुम लोग को शर्म नहीं आती क्या? जब तुम्हारे पापा ऑफिस का सारा काम करते हैं और घर का भी सारा काम करते हैं, वहाँ से आएंगे सब्जी लाएंगे, तुम्हारी माता की सेवा करते हैं पूरा दिन, तब शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? तुम तो बोलो ही मत, तुम तो एक काम नहीं करते हो उनके हिस्से का, ना तो तुम पैसे कमाते हो ना ही कोई काम करते हो।
वही लफंगे दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे लपपासी करने में। और मैंने क्या बोल दिया कि एक कप तुम ही चाय बना के दे दो, तो बड़ी शर्म आने लगी तुमको। कान खोलकर सुन लो आप, जब खुद अपने आप को सुधार लेना ना, तब मेरे पास आना मुझे कहने। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। मेरे अंदर क्या खराबी है कि मैं सुधरूंगा? बताओ जरा मुझे। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े हरिश्चंद्र के औलाद हो? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी अब शादी हो गई है, कल को तुम्हारे बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तो कौन संभालेगा उनको? हाँ, एक कर्तव्य निभाते हो क्या अपनी पत्नी के लिए? बताना जरा मुझे। पूरा दिन तो तुम घूमते रहते हो अपने लफंगो दोस्तों के साथ, बस वही शाम को आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, कोई काम नहीं है इसके अलावा तुम्हारी लाइफ में। वही पापा के पैसों में ऐश कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे जैसा निठल्ला तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। बड़ा आया है मुझे ज्ञान देने वाला। पहले आप अपने आप को सुधार लो कि क्या करते हो तुम, फिर उसके बाद मुझे सुधारना। और हाँ, दोबारा मुझे ज्ञान बांटने मत आ जाना, समझे ना? जब खुद सुधर जाना तब आना मेरे पास। तो आज तुमने तमाशा किया है ना, तो उसका मैं नतीजा आज तुमको शाम को ही बताती हूँ। अभी तो सिर्फ तुमसे मैं घर का झाड़ू पोछा बस करवाती थी, अब सारा खाना भी बनवाऊंगी, इतना समझ लो तुम। और अगर तुमने किया नहीं तो मैं मान लो कि छोड़कर तुमको चली ही जाऊंगी अपने मायके। और तुम्हारे जैसे इंसान से तो कोई शादी कर नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे जैसा निकम्मा तो मैंने जीवन में नहीं देखा किसी को। वाह बहू, सही कहा तुमने। अरे पापा जी आप। हाँ बेटा, सही कह रही है बहू। नहीं तो जिंदगी भर घर के ही काम करते रहोगे। अगर यही तुम्हारी दादागिरी चलती रहेगी तो लफंगों के साथ घूमना बंद कर दो और काम पे ध्यान दो थोड़ा। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें घर का काम करना है या बाहर का काम करना है या पैसे कमाने हैं। या तुम लफंगों के साथ घूम लो तो कितने दिन घूम पाओगे? हम भी तो अमर होके आए नहीं है, एक दिन हम भी मर जाएंगे, तो फिर क्या करोगे तुम? देख बेटा, मैं भी तेरा बाप हूँ, अब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मेरे भी हाथ पैर इतना चलते नहीं है। आखिर तू ही बता, कब तक मैं काम कर पाऊंगा, कब तक पैसे कमा पाऊंगा? फिर आगे का जीवन कैसे चलेगा बिना पैसे के? आज के समय में इतनी महंगाई है कि कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। तो संभल जा बेटा, अभी तो टाइम है, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा बेटा तुझे। हमारा क्या है बेटा, हम तो बुढ़े हो जाएंगे। तुम अगर घर में नहीं मिला तो अनाथ आश्रम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तुम अपने जीवन के बारे में सोचो। सही कह रहे हैं पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं ज़रूर एक अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा और नौकरी करूंगा। और तुम सही कह रही थी कि मैं निकम्मा हूँ, लेकिन अब मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये एहसास दिलवाया और मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझ आईं। आपका कोई भरोसा नहीं है, अभी आपके 4 लफंगे दोस्त मिल जाएंगे, सब कुछ भूल जाओगे तुम। नहीं, इस बार मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सच में एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, जब आप एक अच्छे बेटे और एक अच्छा पति बन जाना तो फिर तब मुझे बोलना, तो मैं जरूर आपकी बातें मानूंगी। लेकिन अभी तो नहीं हो, तो जाओ चुपचाप से और जल्दी से चाय नाश्ता बना के लाओ और मम्मी पापा को दो। और हाँ, साथ में मुझे भी देना। ठीक है मोहतरमा, अभी जाता हूँ, बना के लाता हूँ। कभी कभी ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। और हाँ, आप लोगों को कैसा लगा हमारे ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।